भगवान मिल भी गए तो क्या होगा? उन्होंने स्वयं कहा कि मेरा जो फल है, मिलने का फल, मेरे मिल जाने के बाद के जो परिणाम है, मेरे मिल जाने के बाद की जो अवस्था है, मेरे मिल जाने के बाद जो एक गति होती है जीव की, वो बड़ी अद्भुत गति होती है। कल्पना करो भगवान मिल गए तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा है कि मैं कल्पना करो पूरा पूरा मिल गया किसी को, जैसा मैं हूं वैसा ही मैं उसे उपलब्ध हो गया तो क्या होगा? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा। जो मेरे दर्शनों का फल है वो बड़ा अनूप है। मम दर्शन फल परम अनूपा। भगवान कहते हैं अगर मैं पूरा किसी को मिल गया, पूरा पूरा जैसा मैं हूं, मेरी सत्यता, मेरा यथार्थ, मेरी वास्तविकता, मेरी संपूर्णता, जो मैं स्वयं हूं, वो पूरा अगर मैं किसी को प्राप्त हो गया तो क्या होगा? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो सहज हो जाएगा, आनंदित होगा, अभाव नहीं रहेंगे, अभाव नहीं रहेंगे। क्योंकि भगवान के मिल जाने के बाद ही अभाव दूर होते हैं। और जब तक परमात्मा नहीं मिला है तब तक तृप्ति नहीं होगी। हाँ, कुछ तुष्टि पुष्टि संतुष्टि हो जाएगी। सिद्धि के मिल जाने के बाद, प्रसिद्धि पालने के बाद, सत्ता मिल जाने के बाद, उच्च पद की प्राप्ति के बाद, रूप स्वरूप सौंदर्य और ऐश्वर्य मिल जाने के बाद, कोई भूमि विस्तार, बड़ा वाहन, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, पदार्थों की प्रचुरता, एक कोई बड़ा आकर्षण और समुचित धरती पर जयकार, और स्वर्ग में भी आपकी अनुगूंज और वहां आपके अभिनंदन, आपके अभाव दूर नहीं कर सकते। हो सकता है कि स्वर्ग में भी कोई गूंज पहुंचे, इस धरती पर, इस पूरी धरा पर आपकी धूम हो जाए, कीर्ति अक्षुण हो जाए, स्वर्ग के सारे सुख आपके अधीन हो, फिर भी एक अधूरापन सा रहता है। तो भगवान के मिल जाने के बाद क्या होता है? कहते हैं अधूरापन चला जाता है। जगत किसे कहेंगे? अधूरा है जगत। जगत का नाम, संसार का नाम है जिसमें अपूर्णता है, अधूरापन है, जो भी पूरा नहीं बना है। जगत अभी अधूरा है। तो जगत के जितने पदार्थ हैं, यहाँ की जितनी वस्तुएं हैं, वो सब मिल जाएं, फिर भी पूरापन नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी, अभाव बने रहेंगे। तो जो आपके भीतर के अभाव को दूर कर दे उसे भगवान कहते हैं। और वो अलग 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 रूपों में भक्त को मिलते हैं, क्योंकि वो यहीं पर है, अनेक रूपों में। सत्पुरुषों का ऐसा मानना है कि भगवान की बड़ी प्रतिमाएं, उनके अनेक अवतार, उनके अनेक रूप, पर एक उनका बड़ा सहज स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप, वांग्मय रूप, एक शब्द रूप, आखर रूप, अक्षर रूप में, शब्द रूप में। तो कोई मुझसे पूछे कि भागवत क्या है, तो सत्पुरुषों का ऐसा कहना है कि भागवत भगवान का आखर रूप है, वांगमयी काया है। तो जो आपके सामने विद्यमान है यहाँ, वो भगवान भागवत रूप में, अक्षर रूप में विद्यमान है। एक रूप भगवान का अक्षर रूप है।